नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल टेक रामनी मावत में आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023-24 से संबंधित एक और नए वीडियो मतदाता रजिस्टर 17 के या 17A किस प्रकार से मेंटेन करना है, किस प्रकार से इसमें वोटर्स की एंट्री करनी है, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, लगातार वीडियो में बने रहें। और साथियों, मैंने मेरे चैनल पर इससे पहले विधानसभा चुनाव से संबंधित, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनेक वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इनको देख सकते हैं, जैसे कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इनका कनेक्शन, पीठासीन अधिकारी कार्य, PO1, PO2, PO3 कार्य, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, फॉर्म किस प्रकार भरना है, EVM सीलिंग किस प्रकार करनी है, मतों के प्रकार, मॉक पोल सर्टिफिकेट, पीठासीन अधिकारी की डायरी, अन्य कार्य और PO1 के कार्य, इन तमाम टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके इनको देख सकते हैं, या फिर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियो की लिंक है, आप लिंक के माध्यम से इन वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, ये जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है केवल आपकी सहायता के लिए हैं। अंतिम रूप से आप चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के निर्देशों का ही पालन करें। आज की वीडियो में मतदाता रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, मतदाता रजिस्टर 17A में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने के पूर्व मतदान अधिकारी क्रमांक 1 या पीठासीन अधिकारी के साथ कंट्रोल यूनिट की जांच करेंगे। वह मतदाता रजिस्टर 17 में लिखेंगे कि कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच की गई, व टोटल मत शून्य पाए गए। साथियों, पीठासीन अधिकारी के द्वारा PO1 इस कार्य को करेगा। वह मतदाता रजिस्टर में उसको सबसे पहले यह एंट्री लिखनी होगी कि कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच कर ली गई है और टोटल जो मत है वो 0 है। मतदाता सूची में दिए गए मतदाता क्रमांक को मतदाता रजिस्टर 17K में लिखा जाना चाहिए। इसमें आपको मतदाता का नाम नहीं लिखना है, केवल मतदाता क्रमांक की एंट्री ही इसमें करनी होगी। साथियों, मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17K पर प्राप्त किया जाना चाहिए। आपको फॉर्म 17K के कॉलम 3 में पहचान दस्तावेज के अंतिम 4 अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक कार्ड के आधार पर मतदाताओं के मतदान के मामले में यह पर्याप्त है कि संबंधित कॉलम में EP अक्षर का उल्लेख किया गया हो, और अगर वह एपिक कार्ड के अतिरिक्त हो तो उसका उल्लेख करें। यदि फॉर्म 17K में अपने विवरणों की विधिवत प्रविष्टि के बाद और अपने हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लगाने के बाद वोट नहीं देने का फैसला करता है मतदाता, तो इस आशय की एक टिप्पणी मत न देने का विनिश्चय किया गया फॉर्म 17K में लिखा जाएगा, तथा उस मतदाता से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान इस तरह की टिप्पणी के पर प्राप्त कर लिया जाए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथियों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि मतदाता की कोई उंगली नहीं है तो मतदाता स्वाभाविक रूप से अपने मत को रिकॉर्ड करने में असमर्थ होगा, और इसलिए अनिवार्य रूप से नियम 49N के तहत एक साथी की सहायता लेनी होगी। उस स्थिति में साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर लिया जाना चाहिए। साथियों, कोई मतदाता अगर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो उसके साथी के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। यहाँ कोई मतदाता मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले प्रभाव की एक टिप्पणी मतदान हेतु अनुज्ञात नहीं किया गया, मतलब अनिवार्य मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, मतदाता रजिस्टर 17K में टिप्पणी कॉलम में लिखी जाएगी। आपको उसको वोट नहीं देना है। साथियों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह मतदाता रजिस्टर का जो फ्रंट पेज है उसकी फ़ोटो है। आपको इसमें निर्वाचन का वर्ष लिख देना है, और यहाँ पर आपको अपने निर्वाचन जो भाग क्रमांक है पोलिंग बूथ का, उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा। इस तरीके से आपको जो रजिस्टर 17A है, आपको उसका फ्रंट पेज आपको दिखाई देगा। उसमें आपको जो भी अनिवार्य एंट्री है वो कर लेनी है। इसके बाद साथियों, आपको इस प्रकार से इसमें वोटर्स की एंट्री करनी है। आपको सबसे पहले इसमें एंट्री करनी होगी कि कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच की गई, व टोटल जो वोट है वो 0 पाए गए। इसके बाद आपको जो पहला मतदाता है उसकी एंट्री करनी है क्रमांक 1। उसमें फिर आपको मतदाता क्रमांक इसमें लिखना होगा 37, और अगर मतदाता एपिक कार्ड लाया है तो इसमें आपको एपिक कार्ड लिखना है, और
उसके हस्ताक्षर यहाँ पर करा लेने हैं। क्रम संख्या 2, मतदाता क्रमांक 179। अगर एपिक कार्ड लाए तो एपिक कार्ड की एंट्री करनी है और हस्ताक्षर करा लेने हैं। इसके बाद क्रमांक 3, मतदाता क्रमांक 88 और जय मतदाता आधार कार्ड लेकर आया है तो आधार कार्ड की एंट्री करनी है और अंतिम 4 अंकों की एंट्री करनी है। और यहाँ पर अंगूठे का निशान लिया गया है क्योंकि मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है। क्रमांक नंबर 4, मतदाता क्रमांक 111 ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता लेकर आया है, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस की एंट्री की गई और अंतिम 4 अंक की यहाँ पर एंट्री की गई और उसके हस्ताक्षर लिए गए। क्रमांक नंबर 5, मतदाता क्रमांक 72 मतदाता मनरेगा जॉब कार्ड लेके आया तो मनरेगा जॉब कार्ड की यहाँ पर एंट्री की गई और उसके अंतिम 4 अंक यहाँ पर लिखे गए और उसके हस्ताक्षर लिए गए। उसके बाद क्रमांक नंबर 596 मतदाता एपिक कार्ड लेकर आया, इसलिए ईपी की एंट्री की गई, हस्ताक्षर लिए गए, लेकिन मतदाता ने किसी कानून का उल्लंघन किया इसलिए उसको मत देने हेतु अनुज्ञात नहीं किया गया। उसके बाद मतदाता क्रमांक 202 वह बैंक पासबुक लेके आया और उसके अंतिम 4 अंकों की एंट्री की गई और उसके हस्ताक्षर लिए गए। इसके बाद अगला मतदाता क्रमांक 963 मतदाता पेंशन परिचय पत्र लेकर आया और उसके पेंशन परिचय पत्र की एंट्री की गई और अंतिम 4 अंक यहाँ लिखे गए। मतदाता के अंगूठे का निशान यहाँ पर लिया गया, लेकिन उसने अंत में सारे कार्य होने के बाद मत न देने का निश्चय किया, इसलिए यहाँ पर एंट्री की गई। उसके बाद मतदाता क्रमांक 814 मतदाता ईपिक कार्ड लेके आया, लेकिन मतदाता ना तो साइन करने में समर्थ था और ना ही उसके अंगूठे या उंगलियों के निशान लिए जा सकते थे, इसलिए 49N के तहत उसके साथी के हस्ताक्षर बयां करवाए गए। इसके बाद अगला मतदाता क्रमांक 966 मतदाता एपिक कार्ड लेके आया, इसलिए एपिक की एंट्री की गई और मतदाता जो कि ASD लिस्ट में था इसलिए उसके सिग्नेचर भी लिए गए और अंगूठे के निशान भी यहाँ पर लिए गए हैं। साथियों, इस तरीके से आपको मतदाता रजिस्टर 17A या 17K में जो वोटर्स हैं उनकी एंट्री करनी है। उसके बाद आपको संबंधित अधिकारी को यहाँ पर अंत में हस्ताक्षर अपने करने होंगे। साथियों, इस तरीके से जो रजिस्टर ऑफ वोटर 17 है या मतदाता रजिस्टर 17K के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से 17K रजिस्टर मेंटेन करना है और इसमें वोटर्स की एंट्री किस प्रकार से आपको करनी होगी। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भी शिक्षक साथियों की विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है उन सभी शिक्षक साथियों तक इन वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियो को देखकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और चुनाव में होने वाली परेशानी से बच सकें। धन्यवाद।